हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी हम यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ वो अब सेकंड क्लास। तो अब हम रीजनिंग की सेकंड क्लास में पढ़ने वाले हैं कोट लेखन या कोटवाचन। इसको जो फेमस है ये हिंदी में कोई नहीं जानता है फ्रेंड्स। ज़्यादातर बच्चे इसको नहीं जानते हिंदी में, इसका नाम ज़्यादातर हम कोडिंग डिकोडिंग से इसको जानते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स और सभी के डाउट से लिए जाएंगे होंगे। तो जो कल की वीडियो थी, जो इससे पहले की वीडियो है, उसके मैं डाउट्स नहीं देख पाया हूँ। कुछ ही बच्चों के डाउट्स आए थे उसमें। अभी कुछ बच्चे के और डाउट्स इकट्ठे हो जाने में अगली वीडियो में मैं वो सभी के डाउट्स क्लियर जरूर कर दूंगा फ्रेंड्स। ये वीडियो बिल्कुल ही बेसिक होने वाली फ्रेंड्स। इसमें जो हम है ना, जो टाइप है वो मैं सारे क्लियर करवा दूंगा आपको इस वीडियो में। मैं सिखा दूंगा किस तरह से इसको क्लियर करते हैं। सभी के किस तरह से वीडियो होने वाली है उसका रोड मैप मैं बताता हूँ। सारी कोडिंग डिकोडिंग की मैं सारी टाइप आपको बता दूंगा। सभी टाइप के जो एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। एडवांस मैं नहीं बताऊँ क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक बताऊंगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो मैं टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। अगर आप बोलेंगे तो आप है ना एडवांस भी सीख जाएंगे। तो बेसिक में बता दूंगा तो एडवांस आप सीख जाएंगे फ्रेंड्स। तो बेसिक में बताऊंगा तो एडवांस फ्रेंड्स आप सीख जाएंगे। सभी की टाइप हम देखने वाले हैं और ये पूरा ही एबीसीडी कोडिंग डिकोडिंग में आपको सिखा दूंगा 101% मेरी आपको फ्रेंड्स क्या है 101% गारंटी है फ्रेंड्स। तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग में फ्रेंड्स सबसे पहले क्या आएगा वो मैं आपको बता दूं किस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ डाटा फ्रेंड्स, तब तक के लिए पॉज करता हूँ वीडियो को। तो फ्रेंड्स हम मैं आपको सिखाता हूँ कि जो एबीसीडी है उनके नंबरिंग सिखाता हूँ कोडिंग डिकोडिंग में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको नंबर नहीं आता है ना तो आप परफेक्ट तरीके से, उतना ही फास्ट तरीके से आप ना किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर सकते कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं एक साइड पहले हट जाता हूँ, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं मात्र 2 सेकंड के लिए हट रहा हूँ। तो फ्रेंड मैं बोलते जा रहा हूँ जब तक आप नोट डाउन करिए। तो ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी अब हम समझेंगे। ये मैं आपको एबीसीडी भी समझा दूंगा, उसके बाद में अल्टरनेट अपोजिट वो भी आपको सिखा दूंगा और ये बिल्कुल ट्रिकली समझाऊंगा मैं फ्रेंड्स। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, आप अंत तक बने रहिएगा। तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन बोलना मत भूलिएगा। और डाउट तो बिल्कुल मत बोलिएगा कि सर ये डाउट रह गया, अगली वीडियो में हम जरूर क्लियर करेंगे उसे फ्रेंड्स। और शेड्यूल जिस तरह से किस तरह से क्लास आएगी, डेमो क्लास है प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा किस तरह से हमारी सारी रीजनिंग की क्लास आएगी आपको। और अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो कमेंट सेक्शन भरमार करिए, मैं पर डे भी वीडियो लेकर के आऊँगा फ्रेंड्स। तो चलिए आप बच्चों ने लिख लिया होगा तो मैं समझाता हूँ आपको फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले एबीसीडी लिख लेना फ्रेंड्स एम तक। 13 अक्षर इधर हो जाएंगे क्योंकि 13 इधर हो जाएंगे। क्या 13 अक्षर ऊपर 13 अक्षर नीचे ले लेना। सबसे पहले ए से एम तक लिख देना है, फिर वहां से एन यहाँ लिख देना है, एन से लगाकर जेड इधर ले आना है। आपके कॉपी में कभी याद रखने के लिए जल्दी फास्टली इस तरह से लिख देना है। सबके नंबरिंग कर दी, उसके बाद में नंबरिंग 13 जिस तरह से एबीसीडी यहाँ से ली, यहाँ से यहाँ है उसी तरह नंबरिंग भी यहाँ से लगाकर यहाँ आ जाना बच्चे से। हो गया। अब देखिए हम पढ़ते हैं, ए को 1 बोलते हैं। तो फ्रेंड्स नंबरिंग याद कराता हूँ आपको। तो 1 2 3 4 तो सभी को याद रह जाता है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 तक तो सभी को याद हो जाता है। और ये 25 26 भी सभी को याद हो जाता है। लास्ट के नंबर स्टार्टिंग के नंबर तो यूं मुंह से याद रह जाते हैं। 1 2 3 एबीसीडी तो सबको याद हो जाता है। एबीसीडी तो 1 2 3 4 तक हो ही जाती है। उसी प्रकार 25 26 तो सभी को याद रहता है। समझाता हूँ कि नंबरिंग किस प्रकार से हम याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि E5, अब E5 फिक्स बोलते हैं, इसे फिक्स बोलेंगे तो 6 नंबर पर आ जाएगा, याद रह जाएगा। E5 फिक्स। G7 सबमिट होता है फ्रेंड्स। तो G7 से याद रख लेंगे। जी के पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता होगा G7 सबमिट है, तो G7 से इसे याद रख लेंगे हम। ये रखेंगे H8 से याद रखेंगे हम। 8 नंबर पर आएगा आई नो, ओ माय गॉड आई नो, इस तरह से बोलते हैं कि नहीं बोलते बच्चे। तो आई नो से इसे याद रख लेंगे कि 9 नंबर पर आता है आई नो। J10 से याद रह जाएगा फ्रेंड्स। ये J10 किंग्स 11 पंजाब।
आईपीएल की एक टीम थी, उससे ये नाम याद रह जाएगा फ्रेंड्स कि के 11 नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। किंग्स 11 पंजाब की टीम थी। अब L12 याद हो गया, सिमिलर L12 नंबर पे आता है, तो L12 से ऐसे याद रह जाएगा। अब भैया MN, तो ये उल्टा बोल लो कि हमारे नरेंद्र मोदी 13-14 नंबर के प्रधानमंत्री, 13-14 नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 13-14 याद रह जाएगा हमारा, हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स ओ को। अब सबसे पहले इस इधर यहां से उठा के मैं इधर लेकर आता हूं कि आपको इजोटी भी याद रखना है। एन पर रुका हूं मैं, इजोटी याद रखना है। इजोटी याद रख लिया नाम से। आप देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 5, 10, 15, 20, 25, तो ये इजोटी इस प्रकार रहेगा फ्रेंड्स। ये वर्ड याद रख लेना, इजोटी आपको EJOTY, इजोटी इसे बोलते हैं, क्योंकि ये 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से सीक्वेंस में नंबरिंग आती है। तो हम यहाँ पर थे ना 9 को मैंने नरेंद्र मोदी का 13-14 नंबर प्रधानमंत्री से याद करवा दिया आपको। उसी प्रकार O 15 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट आती है चीजें फ्रेंड्स। पहला प्यार 16 में, क्या पहला प्यार 16 में, ये फ्रेंड्स ऐसा है नहीं, मैंने थोड़ा डिजाइन किया ऐसे ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए, उस तरह से मैंने ट्रिक से समझाया है इसे। तो पहला प्यार 16 में, खतरा 17 में, रिश्तेदारी 18 में फ्रेंड्स, शादी 19 में। ये याद रखना अपना PQRS। इसको कैसे याद रखेंगे, पहला प्यार 16 में, खतरा 17 में, रिश्तेदारी 18 में और शादी फ्रेंड्स 19 में आपको कर लेनी है। तो एस से शादी 19 में याद हो गया। 16, 17, 18, 19 तक नंबरिंग एस तक। अब आगे देखेंगे तो अब T20 बिस्कुट आता है फ्रेंड्स, और T20 क्रिकेट भी होता है, तो उससे याद रखेंगे T20 नंबर पर आता है, ठीक है T20। आगे अब फ्रेंड्स युवा कौन सी एज में बनते हैं, 21-22 की एज में बनते हैं, इसको याद रख लेना है। यू और बी को युवा से याद रखना है कि 21-22 से युवा बनते हैं। हो गया 21-22 तक क्लियर, बी तक। अभी डब्ल्यू को देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितने डंडे हैं, 1, 2, 3 डंडे हैं, तो 23, 3 है तो 23, ये याद रखना है इससे ट्रिक से, हो गया। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें एक्स को 1, 2, 3, 4 डंडे हैं इसमें, तो इसको अपन याद रखेंगे 24 से, कि 4 डंडे तो 24। तो हम समझ गया, ये देखो पीछे के अक्षर याद रख लेना है, डबल डिजिट में आएगा, याद रखना 23, 24। अब ये YZ 25, 26 तो सभी को याद ही रहा फ्रेंड्स। तो नंबरिंग मैंने आपको बता दी, ट्रिक्स हैं, तो आप कुछ बच्चे सीखे होंगे, अच्छी लगी होगी आपको। अब एक और बच्ची अल्टरनेट की, सर अल्टरनेट याद नहीं होता है, ये तो समस्या है। नंबरिंग तो आपने बिल्कुल अच्छे से बता दी, हमें याद हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये अल्टरनेट ABCD कैसे याद रखेंगे, कि J का Q आता है, I का R आता है, H का S उल्टा आता है, कैसे याद रखेंगे। चिंता मत करिएगा, मैं हूँ जब तक आपको रीजनिंग में बिल्कुल फॉर्मेट कर दूंगा। कोई सी भी एग्जाम है उसे 101% आप निकालेंगे। क्यों, क्योंकि आजकल का जमाना ट्रिक कर रहा है, आप जितना ही लॉन्ग वे में जाएंगे उतना ही आप पीछे जाएंगे, कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगी। ट्रिक से ही कोई सवाल जल्दी होता है फ्रेंड्स, और कंपटीशन में आपको ये नहीं देखा जाता कितना याद है, कितना जल्दी उसको आप छोटा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, वो इम्पोर्टेंट रखता है फ्रेंड्स, तो वो इम्पोर्टेंट रखता है। तो अब हम देखते हैं ABCD का। उससे पहले फ्रेंड्स लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, आप बच्चों का प्यार उसी में मेरे को लग जाएगा कि आप बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको ABCD बिल्कुल ट्रिक से समझाता हूँ, किस तरह से। देखिए हम अब पहला देखते हैं, इसको पढ़ेंगे हम A to Z पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, A to Z पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसको पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स वाई को बाय पढ़ेंगे हम। इसको पढ़ेंगे हम चेन्नई एक्सप्रेस। वो मूवी देखी होगी सभी बच्चों ने, चेन्नई एक्सप्रेस, वो शाहरुख खान बिल्कुल ऐसी वाली पोज करता है ट्रेन पे खड़े होके, तो चेन्नई एक्सप्रेस आपने देखी होगी। और वो लुंगी डांस वाला भी गाना है फ्रेंड्स उसमें, ऐसे याद रख सकते हैं। तो चेन्नई एक्सप्रेस से C का अपोजिट हो जाएगा X, चेन्नई एक्सप्रेस से याद रख लेंगे। अब इसको याद रख लेंगे फ्रेंड्स हम दूध वाला, D के अपोजिट होता है W, तो W को याद इस प्रकार रखेंगे हम दूध वाला, ठीक हो गई दूध वाला। अब इसको याद रखेंगे हम अपोजिट की, E का अपोजिट क्या आएगा, तो इसकी ट्रिक है इवनिंग से याद रख लेंगे। F के अपोजिट क्या आएगा, तो F के अपोजिट भैया U आएगा, इसकी ट्रिक है
फॉर यू से याद रख लेंगे इसके अपोजिट। भैया जी के अपोजिट कैसे याद रखें, तो जी के अपोजिट याद रखेंगे हम जीटी रोड। जीटी रोड और बहादुर शाह, जीटी रोड फ्रेंड्स बनाया था बहादुर शाह जफर ने। जीटी रोड है तो ये हम जीटी से याद रख लेंगे हम। अब इसको याद रखेंगे हानि सिंह। वो भैया आजकल के तो बच्चों के मुंह पे ये हानि सिंह, हानि सिंह को कौन नहीं जानता, आप लोग भी जानते हैं। तो रेपर बहुत ही अच्छा, तो रेप इन्होंने स्टार्ट किया था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो इसको एज के अपोजिट में याद रख लेते हैं। ऐसा आएगा, हानि सिंह से याद हो गया। आगे याद रखेंगे इंडियन रेलवे, आई के अपोजिट आर आ जाता तो इंडियन रेलवे से याद हो जाएगा आपको। आगे देखें वो होगा जाएगा जे के अपोजिट हो जाएगा भैया क्यू, तो ये याद रखेंगे भैया कि वो बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है, याद हो बहुत लंबी है, क्या नाम है उसका, जैकलीन। क्यों से आता ना, तो जैकलीन फर्नांडिस हो जाएगा, फर्नांडिस करके ये कुछ नाम ऐसा ही अटपटा है, मेरे को तो नाम है फडणवीस ऐसा ही कुछ पढ़ता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता उसका नाम। तो जैकलीन फर्नांडिस होता है फ्रेंड्स, समझ रहे हो, देखो अभी नहीं आ रहा नाम, जैकलीन फर्नांडिस। तो जे के अपोजिट हो जाएगा क्यू, जैकलीन फर्नांडिस से याद रख लिया। अब के अपोजिट वो मूवी आई थी एक पीके, तो इसको फ्रेंड्स या तो आप केपी नहीं करके पीके याद रखेंगे तो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा भैया, बात तो एक ही है, इधर से इधर पढ़ो या इधर से इधर पढ़ो। पीके, पी का अपोजिट के अपोजिट पी, तो यहाँ पीके हो जाएगा। मूवी आई तो उससे याद रखिएगा, तो पीके हो जाएगा। अब ये भैया 2025, 26, 27 इंफिनिटी तक सबसे फेमस वर्ड है, क्या है फ्रेंड्स, लव। इससे याद हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ, लव से याद हो जाएगा। अब ये मैंने बता दिया, नरेंद्र मोदी, एनएम एमएन कुछ भी कह दो, अपोजिट तो हो गया होगा, तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। फ्रेंड्स सारा ही कि मैंने अपोजिट याद करा दिया आपको, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए किस तरह से मैंने ट्रिक से सारे ही याद करा दिया आपको, नंबरिंग भी याद करा दी, अपोजिट संख्या भी याद करा दिया आपको मैंने। अब हम देखने वाले हैं क्या, एक दो सवाल किस तरह से ये टाइप आएगी कोडिंग डिकोडिंग में, ये इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे एक और बार मैं हट रहा हूँ, किस तरह से आप देखेंगे तो एक और बार देख लीजिएगा, इस तरह से मैंने आपको समझाया है। और फ्रेंड्स सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। अगर इसको आप याद नहीं करेंगे ना, तो मैं लिख कर देता हूँ आपको कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आपसे बनेगा नहीं, और बन भी जाएगा ना तो आपको एक ही सवाल में 10 मिनट 15 मिनट ऐसे तोड़ देंगे। और भैया आजकल का टाइम, आजकल का जो जमाना जो चल रहा है ना, वो 10-15 मिनट वालों का नहीं चल रहा है, सेकंड वालों का चल रहा है। आप जितना ही जल्दी कुछ सेकंड में सवाल कर देंगे ना, उतना ही जो कोई सा भी एग्जाम निकालने के चांस बढ़ जाते हैं। तो समझ में आया आपको, तो उस तरह जब तक अगर आप ये याद रख लेंगे, कोई सा भी मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूंगा ना, आप देखते से बता देंगे कि सर इसका आंसर क्या आएगा, समझ रहे हो। तो कोडिंग डिकोडिंग से वो सवाल हर एक एग्जाम में आते हैं, और ये वीडियो है ना सभी एग्जाम के लिए है, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए किस तरह से सवाल आएंगे मैं आपको बताता हूँ आगे। तो मैं रफ कर देता हूँ और सवाल देखता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो कोडिंग डिकोडिंग में है, ये चार टॉपिक वेरी मोस्ट IMP है, वेरी मोस्ट IMP है फ्रेंड्स। इस पे ना डबल स्टार के मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ज्यादातर ही सवाल पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। तो ये किस तरह से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसके एक एक क्वेश्चन की टाइप में बता दूंगा। और आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि सर नहीं आप थोड़ा क्वेश्चन करवाओ वो, और हमारा लेवल थोड़ा और बढ़ाओ। फ्रेंड्स ये बेसिक क्लास है, बेसिक आप सीख जाएंगे। तो मैंने क्या बोला, अगली भी क्लास में बोला था, क्वेश्चन वही रहता है, बस उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा इजी बता दिया आपको, लिख दिए संख्या, थोड़ा जो लेवल अप वाली में संख्या लिख दूँ आप लग जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने सरल इसलिए रखी है बच्चों टाइप में, ताकि आप उसका टाइप सीख जाए, किस तरह से क्वेश्चन आता है। संख्या हेर फेर होती रहती है फ्रेंड्स, मैंने ये बताया एक ही संख्या तो आपके एग्जाम में आएगी, संख्याएं बदल जाती है लेकिन टाइप वही रहता है। आप लिख कर रख लीजिए, यही वे चलता है सभी चीजों में। तो चलिए मैं समझाता हूँ आपको ये चार टॉपिक्स का कोडिंग डिकोडिंग में कितनी महत्वपूर्णता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, तो देखिए अक्षर कोडिंग में आती है इसमें, तो अक्षर कोडिंग किस तरह से आती है देख लीजिए किस तरह से। अब फ्रेंड्स अक्षर कोडिंग में ABCD भी आ जाएंगे, आपके शब्द भी कुछ भी आ जाएंगे, अक्षर कोडिंग में शब्द आ जाएंगे, ABCD आ जाएंगे हिंदी के। तो देखिए PQR जिस प्रकार KJI से संबंधित है,
ठीक उसी प्रकार ए बी सी किससे संबंधित होगा, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिमाग अभी हम समझ, मैंने आपको अल्टरनेट भी अपोजिट भी समझा दिया है एक दूसरे के, उसी प्रकार ठीक है ना, अपोजिट भी समझा दिया है, और मैंने संख्याएं भी समझा दी है। संख्याएं भी आपको सिखा दी है कि किसका एबीसीडी का कौन सा नंबर है और कौन सी एबीसीडी किसका अपोजिट आएगी, अभी मैंने आपको सिखाया है। तो देखिए पी क्यू आर, अब चाहे तो दिमाग में फटाक से फ्रेंड्स अगर नहीं दिख रहा है कि अपोजिट है कि क्या है, दिमाग में डालिएगा, क्वेश्चन को देखते ही देखिएगा कि अपोजिट हो रहा है या फिर संख्याएं हैं। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप लोग, पहले मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मेरे को नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स तो मैं यहाँ का नंबरिंग कर लूँगा। नंबर से अच्छा कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर आप नंबर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअलिटी में। तो फ्रेंड्स मेरे को दिख रहा है, तो सबसे पहले मेरे को अल्टरनेट नहीं दिख रहा, सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, अच्छा कोडिंग में अल्टरनेट देख लो कि अपोजिट तो संख्या नहीं दी हुई है, और अगर अपोजिट नहीं है तो सबसे पहले क्या करना, उसके बाद में आपको नंबरिंग करनी। तो मेरे को याद है, अभी आपको सिखाया, मुझे याद है, मैं करता हूँ P16 Q17 और 18 किंग से 11 पंजाब J10 आई नो ABC आ गया है, तो 1 2 3 आ गया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस तरह से मैं देखो कितने फास्टली नंबर किया। अब देखिए मैं एबीसीडी पे नहीं जा रहा, डायरेक्ट देख रहा हूँ मैं नंबरिंग को, नंबर को देखो डायरेक्ट फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट देखता हूँ तो 16 17 18 11 10 9 यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, 11 10 9 यहाँ पर उसने क्या किया फ्रेंड्स, अब इधर कर दिया है 16 17 18 9 10 11 सीक्वेंस वही है, इधर माइनस हो रहा है इधर प्लस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, प्लस एक प्लस एक प्लस एक, इसमें है ना -1 इस तरह से सीक्वेंस दी है उसने। नंबरिंग में देखिए सूझ पड़ गया, पर आपको पता चल गया क्या हो रहा है। अगर आप एबीसीडी में देखते तो इतनी जल्दी सूझ आपको पता या समझ नहीं पड़ते फ्रेंड्स। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेना है, नंबरिंग करने के बाद देखना है क्या हो रहा है, नंबरिंग कर ली, उसके बाद देखिए अब इसमें 1 + 1 + 1 +, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आने वाली जो भी संख्या है उसमें 1 - 1 - कर देंगे। देखिए आंसर आ गया। मैं समझा चुका हूँ कि पहले का आप देखिए संबंध किस तरह से बन रहा है, सेकंड वाले का अपने आप मिल जाएगा। मैं हमेशा से समझाया स्टार्टिंग से, तो इस तरह से इसको हम अक्षर कोडिंग को फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे। अब शब्द कोडिंग देखते हैं, संख्या कोडिंग देखते हैं फ्रेंड्स, शब्द कोडिंग उसके बाद में देखेंगे। संख्या कोडिंग देखें तो संख्या इस तरह से आएगी फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या करना है, इस कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप में, फिर मैं टाइप बता दूं इसमें फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं टाइप क्लियर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि टाइप क्लियर तो आप कितने क्वेश्चन कर देंगे, है ना। तो ये टाइप देखते हैं, तो 135 लिखा, जिस प्रकार इससे संबंधित है। अब फ्रेंड्स दिमाग लगाओ, 3 संख्या दी हुई है, अब 1 2 3 4 5 6 संख्या ऐसा तो करेगा नहीं, वो सिमिलर ही देगा, तो यहाँ पर डबल डबल हो सकती है। 3 संख्या 12 14 16, अब 1 2 3 5 12 14 16 जिस प्रकार संबंधित है, 8 10 12 किससे संबंधित होगा। यहाँ पे मैं देखूंगा, मैंने वो आपको अगली वीडियो में समझाया था कि अगर कम डिफरेंस हो फ्रेंड्स तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ज्यादा हो तो इंटू करेंगे, भाग करेंगे, और अगर उससे ज्यादा हो तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या का क्यूब करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझाते हैं, ये याद रख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को कम डिफरेंस दिख रहा फ्रेंड्स, वो 1 से 3 पे गया, वो 3 से 5 पे गया, तो मैं प्लस माइनस पे जाऊंगा, अभी मैंने समझाया आपको। तो यहाँ पर प्लस हुआ 1 प्लस हुआ 1 5 हो गया, फिर यहाँ पर 12 14 प्लस 1 प्लस 1 16 गया, 14 से 15 16, अब 8 से 12, यही सीक्वेंस इसमें मैंने बोला ना, इसका क्लियर कर लो, इसका निकल जाएगा। अब हम देखते हैं 8 से 10 पे गया, तो यहाँ प्लस 1 नहीं हुआ, फिर यहाँ पे प्लस 2 हुआ फ्रेंड्स, और यहाँ पर प्लस 2, पहले वाले में प्लस 1 1 हुआ, अगले वाले में प्लस 2, तो यानी कि यहाँ पे भी प्लस 2 होगा, क्या होगा प्लस 2 होगा यहाँ पर भी फ्रेंड्स। अब यहाँ पर भी प्लस 2 एक ही सीक्वेंस होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक प्लस हुआ, यहाँ पर 2 प्लस हुआ, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा फ्रेंड्स वो आपके कौन सा आएगा। तो इस तरह से संख्या कोडिंग भी हो गई फ्रेंड्स। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग भी आएगी फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको नाम दे देगा फ्रेंड्स, ये भी आएगी इसमें। जैसे कि ये टाइप में आएगा, हाथी जिस प्रकार से संबंधित है, कोयल किससे संबंधित होगी, अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए पहले का देखें तो पहले में डिफरेंस बहुत सारे हैं, तो फ्रेंड्स पहले में मेल है, क्या है मेल है, और अगले में फीमेल है, तो अगले में भी फीमेल ही आएगा। इसमें जोड़ा बना हुआ है क्या इसका, मेल का, तो यहाँ पर आ जाएगा फीमेल का। तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन के माध्यम से इसको हम उठा लेंगे।
3 टाइप मैंने क्लियर करी फ्रेंड्स आपको, पहली, दूसरी, तीसरी। इसकी डिटेल को आपको, जैसे कि आप बोलेंगे सर आप सारी चीज़ों की डिटेल नहीं है हमें समझाइए, डिटेल वीडियो लेकर के आइएगा, तो मैं डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊँगा। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बोलेंगे ना तो मैं लेकर के जरूर आऊँगा। फोर्थ टाइप देखते हैं, तो फोर्थ मिस्टेड कोडिंग, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और बहुत ही उलझाने वाली कोडिंग है, सभी एग्जाम में आती है, जैसे कि FGH 678QRS इस तरह से है। तो फ्रेंड्स FGH के 678 लिखा गया है, तो मैंने आपको सिखा दिया अल्टरनेट और नंबर निकालना भी। तो F का नंबर क्या है 6, तो G7 का से याद कराया था 7, H8 से याद कराया था आ गया। सीखने में पहले कैसे आएगी, तो अगली का ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, Q17 R18 S19, ये आ गया फ्रेंड्स आंसर इसका, तो निकाल गया ना। तो देखा वो चार्ट स्टार्टिंग में जो मैंने बनाया था, अल्टरनेट सिखाया था, ABCD सिखाया था, नंबरिंग सिखाया था, किस तरह से यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में काम आया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स काम है, वो स्टार्टिंग में जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। वीडियो कैसी रहेगी आपको फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसका अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए डीपली में डिटेल तो मेरे को बताइएगा, मैं लेकर के आऊँगा, नहीं तो हम अगले चैप्टर पे चले जाएंगे फ्रेंड्स। मैंने ये जो टारगेट लगाया है कि मैं सारे ही पार्ट को है ना पहले बेसिक क्लियर कर दूंगा सारे पार्ट को रीजनिंग के, बाद में डीपली उठाऊंगा, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर है तो आप डीपली है ना आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर पहले डीपली बता दूंगा तो फ्रेंड्स आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये बेसिक हो गया, बस लेवल का क्या है, अगर आप टेस्ट लगाना चाह रहे हैं, इसकी डिटेल क्वेश्चन अगर चाह रहे हैं तो मेरे को बोल दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल हम क्रिएट कर लेंगे, वहाँ पर आपको टेस्ट के प्रोवाइड जरूर करवा दूंगा, क्वेश्चन टेस्ट के लिए अवेलेबल जरूर करवा दूंगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई डाउट रहे तो इसमें बोल दीजिएगा, अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स, और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।